Hello everyone, this is Divya Mishra. Welcome to our channel Yes You Can Divya Mishra. So in this video we are going to start a new topic that is impure substances. आपको इस चैप्टर में सबसे पहले प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में बताया गया। आपको बेसिकली यहाँ पे जो ये इम्प्योर सब्सटेंसेस है यही इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि आप इम्प्योर सब्सटेंसेस को कैसे अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, मतलब उसके अंदर जो सब्सटेंसेस जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनको आप कैसे कैसे अलग कर सकते हो, इसी की स्टडी आपको फर्दर इस चैप्टर में करनी है। तो आपको कुछ पता होना चाहिए कि इम्प्योर सब्सटेंसेस को किन किन कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। तो इम्प्योर सब्सटेंसेस को हमने बताया था आपको मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी कि हम उसको मिक्सचर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें दो या दो से ज़्यादा तरीके के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं, तो हम उसको मिक्सचर बोल सकते हैं। अब मिक्सचर को हमने फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जो आपने जैसे कि सॉल्ट एंड वाटर, आपने सॉल्ट जब वाटर में ऐड किया तो जो वाटर के बीच में स्पेसेस प्रेजेंट थे, क्योंकि वाटर क्या है, वाटर इज अ लिक्विड, सो इट हैज स्पेस, मतलब लिक्विड इज हैविंग स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो जो स्पेस लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में है वहाँ पे जाके सॉल्ट सेटल हो गया और हर जगह से यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया। आपको सॉल्ट सॉल्यूशन में कहीं भी जाके अलग से कुछ ऐसा नहीं दिखेगा कि आपको कुछ अलग दिख रहा है, मतलब सॉल्ट यूनिफॉर्मली पूरे पानी में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ठीक है, तो कुछ अलग सा नहीं दिखता, इसलिए होमोजीनियस मिक्सचर में हमें 100% सिंगल फेज देखने को मिलता है। इसलिए हम यहाँ पे सिंगल फेज लिख भी देते हैं, सिंगल फेज देखने को मिलता है आपको। ठीक है, सिंगल फेज मतलब कि जो भी आपने कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब एक जो उसके अंदर पार्टिकल आपने ऐड किया है वो यूनिफॉर्मली पूरे पानी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। पूरा मिक्सचर एक यूनिफॉर्म आपको दिख रहा है, कुछ अलग से दिखने को नहीं मिल रहा है। बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, जैसे ही आपने पानी के अंदर जैसे कि सैंड डाला, आपने सैंड डाला तो सैंड नीचे जाके डिपॉजिट हो गई, आपको दो फेज देखने को मिले। जैसे कि मान लो ये सैंड है और यहाँ पे ये वाटर है, तो सैंड और वाटर आपको अलग अलग देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंट फेजेस देखने को मिलते हैं। डिफरेंट फेज, यहाँ पे आपको डिफरेंट फेज देखने को मिलेंगे, जबकि होमोजीनियस मिक्सचर में आपको एक सिंगल फेज देखने को मिलेगा। अब होमोजीनियस मिक्सचर में और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हमने फर्दर और ज़्यादा उसको सब डिवाइड किया, तो हमने देखा कि होमोजीनियस मिक्सचर के मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए उनको हम बोलते हैं सॉल्यूशन या फिर हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स हमने उसके अंदर ऐड किए हैं, क्योंकि ये इम्प्योर है तो ऑफकोर्स एक से ज़्यादा तरीके के पार्टिकल्स इसमें इन्वॉल्व हो गए। ये सब डिवीजन किसका है? ये सब डिवीजन है इम्प्योर सब्सटेंसेस का, मतलब दो या दो से ज़्यादा टाइप के आपको पार्टिकल्स इसमें देखने को मिलेंगे। तो जब आपने पार्टिकल किसी सॉल्यूशन में जब ऐड किए तो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे थे कि पूरी तरीके से मिक्सअप हो गए और आपको सिंगल फेज देखने को मिला। तो यहाँ पे जो इसको ट्रू सॉल्यूशन में डिवाइड किया गया है, ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं, नैनोमीटर्स में है, दैट इज 1 नैनोमीटर, इससे भी ज़्यादा छोटे, 1 नैनोमीटर से भी छोटी होती है उनकी साइज, मतलब नेगेटिव में -9 मीटर्स, 10⁻⁻⁹ मीटर्स हो गया। मतलब सोचो कितना छोटा, बहुत छोटे कि नेकेड आई से तो देखना इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमें इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। इसको जब हम सॉल्यूशन में, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो आपको सॉल्ट सॉल्यूशन देखने में कैसा लगेगा? ट्रांसपेरेंट से, मतलब अगर सॉल्ट सॉल्यूशन यहाँ पे किसी कंच के ग्लास में पड़ा हुआ है, किसी शीशे के ग्लास में है, तो मुझे उसके पीछे क्या आ रहा है, ये मेरे को जो भी है मेरे पीछे का गेट मुझे दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्ट सॉल्यूशन यहाँ पे पड़ा है वो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट में मतलब कि आपका विजिबिलिटी अभी भी आपको कंप्लीटली है, विजिबिलिटी है, मतलब आप पीछे की चीज़ इजीली देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। देन इसको आप फिल्टर नहीं कर सकते, फिल्ट्रेशन ये शो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि फिल्टर पेपर से क्या करेगा, फिल्टर पेपर से ये तुरंत से जो इसके सॉल्यूशन छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो फिल्टर पेपर उसको फिल्टर नहीं कर पाते हैं और वो फिल्टर पेपर को भी पेनिट्रेट करके निकल जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, फिल्ट्रेशन, ये पार्टिकल्स, ये ट्रू सॉल्यूशन फिल्ट्रेशन शो नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आपने पानी में चीनी डाली थी और सोचा कि चलो चीनी अलग कर लेते हैं फिल्टर करके, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब वो उसमें कंप्लीटली मिक्स होगी, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, हम उसे फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर सकते हैं।
और ये डज नॉट स्कैटर द लाइट। ये आपको अच्छे से मैं समझाऊंगी, बट स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है कि जब कोई, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आपको इन तीनों से रिलेट कराना है तो ओरली एक मैं आपको चीज़ समझा देती हूँ कि मान लो एक रूम है, पूरा अंधेरा पड़ा है, पूरा अंधेरा है, बट एक कहीं से सोर्स ऑफ लाइट छोटी सी है। मान लो ये रूम है, मान लो ये रूम है, ठीक है, ये रूम है, पूरा का पूरा इसके अंदर अंधेरा है, पूरा डार्क है, बस यहाँ कहीं से एक छोटा सा होल है और यहाँ से सन की रेज आ रही है, ठीक है, यहाँ से सन की रेज आई, सन की रेज आई तो आपको जब सन की रेज इस होल पे पड़ेगी तो सन रेज क्या करेगी, सीधा सीधा अंदर एंटर करने लग जाएगी। तो आपको एक पाथ विजिबल होगा, एक पाथ आपको विजिबल होता हुआ नजर आएगा जिसके अंदर आपको छोटे 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 पार्टिकल्स दिखेंगे। इस तरीके के पार्टिकल्स आपको दिखेंगे। इस तरीके के पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं, बट हम उनको इतने अच्छे से देख नहीं पाते क्योंकि क्या है, हर जगह यूनिफॉर्म लाइट है, हर जगह लाइट है। लेकिन जब आप किसी पूरे डार्क रूम में कहीं से एक सोर्स ऑफ लाइट देखते हो तो वो पार्टिकल्स आपको विजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये पार्टिकल्स क्या है, देखो पार्टिकल्स तो हर जगह है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो इस ट्रू सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं वो इतने छोटे हैं, वो इतने छोटे हैं कि लाइट जब इनके ऊपर मतलब पड़ती ही नहीं है। देखो मान लो किसी सॉल्यूशन में, इसको हटा के, जैसे मान लो ये सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। जब मैं यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट दूंगी तो ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि लाइट साइड से निकल जाएगी, इन पार्टिकल से टकराएंगे ही नहीं। देखो जब लाइट पार्टिकल से टकराती है, इन केस अगर ये पार्टिकल से लाइट टकराती होती तो लाइट क्या हो जाती, इधर उधर स्कैटर हो जाती, इधर इधर स्कैटर हो जाती, और ये पाथ जो था, ये पाथ जो था लाइट का, ये आपको विजिबल हो जाता। ऐसा क्यों, आई रिपीट, इस इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या होता है, जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी पार्टिकल पे पड़ती है, इतना समझो, इसको छोड़ो कि छोटा है बड़ा है वो छोड़ो, सबसे पहले ये समझो कि जब कोई रे ऑफ लाइट किसी पार्टिकल पे पड़ती है तो पार्टिकल पे पड़ते ही वो लाइट क्या हो जाएगी, तितर बितर हो जाएगी, इधर उधर स्कैटर हो जाएगी। तो जब लाइट स्कैटर हो जाएगी तो वो पाथ क्या हो जाएगा, आपको विजिबल हो जाएगा। जैसे कि लाइट देखो यहाँ से पड़ रही है, लाइट इस सॉल्यूशन पर पड़ी, यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। जब लाइट इन पार्टिकल्स पे पड़ेगी तो लाइट क्या हो जाएगी, इधर उधर स्कैटर हो जाएगी, लाइट स्कैटर हो जाएगी। तो लाइट इस आपको सॉल्यूशन से शो होने लगेगी इस तरीके से, यहाँ से ये जैसे ये लाइट का पाथ था तो ये पाथ आपको विजिबल होता हुआ इस सॉल्यूशन में से दिखने लगेगा। इसकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप मैं डाल दूंगी ताकि आपको समझ में आए कि मैं एक्चुअली में क्या कहना चाह रही हूँ, कि यहाँ पे जैसे ही आप किसी पार्टिकल से लाइट टकराती है तो लाइट तितर बितर हो जाती है, लाइट स्कैटर हो जाती है और वो आपको पाथ विजिबल होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं, ये जो छोटे छोटे ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स हैं, ये इतने छोटे हैं कि लाइट इनसे टकरा ही नहीं पाती है। अब आपको समझ में आया कि ये पार्टिकल्स से जो 1 नैनोमीटर दिखा रहे कितने छोटे पार्टिकल्स हैं कि ये लाइट एंड पार्टिकल से टकराती ही नहीं है, साइड से निकल जाती है, क्योंकि ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं। इसीलिए ट्रू सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर नहीं करते। जबकि यहाँ पे कॉलोइड में आपको अच्छा इसका एग्जाम्पल भी देख लें, सॉल्ट सॉल्यूशन में ऑलरेडी आपको बता चुकी है। तो वी आर डन विद सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन। नाउ लेट्स स्टार्ट कॉलोइड। कॉलोइड के पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से थोड़े से बड़े होते हैं, मतलब 10⁻⁹ और 10⁻⁷। ये भी बहुत छोटा है, नेकेड आई से देखना बहुत नहीं पॉसिबल है, तो इसके कंपैरिजन में बड़े हैं बट फिर भी बहुत छोटे हैं। देन ट्रांसलूसेंट, ये जो होते हैं ये ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, मतलब आपको ना क्लियर विजिबिलिटी नहीं रहेगी, बट हाँ पार्शियल आपको विजिबल रहेंगे। मतलब मुझे कोई चीज़ समझ में आ रही है, क्लियर उनका फेस पीछे का नहीं दिख रहा है कि क्लियर एक्चुअली पीछे है क्या, किसी सॉल्यूशन की अगर मैं पीछे देखूंगी तो पीछे क्लियरली मुझे दिखेगा नहीं, बट हाँ ये समझ में आ जाएगी हल्का फुल्का कुछ मूवमेंट है, ये सब मतलब पार्शियली विजिबल रहेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद फिल्ट्रेशन। ये पार्टिकल्स मैंने आपको क्या बोला कि ट्रू सॉल्यूशन से थोड़े से बड़े हैं लेकिन इतने भी बड़े नहीं हैं, तो ये भी फिल्ट्रेशन शो नहीं करते। फिल्टर पेपर से ये पार्टिकल्स भी पेनिट्रेट होकर निकल जाते हैं, आप इनको फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर सकते। अब ये भी स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट। ये जो कॉलोइड होते हैं ये छोटे होते हैं, आई अंडरस्टैंड, बट ये इतने छोटे भी नहीं होते कि लाइट को स्कैटर ना कर पाएँ। ये लाइट को स्कैटर करते हैं, रिमेंबर दिस थिंग।
जो कॉलॉइड सॉल्यूशंस होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं। ये जैसे ही लाइट से टकराएंगे लाइट इधर उधर स्कैटर हो जाएगी और लाइट का पाथ होगा वो आपको विजिबल होगा। अंडरस्टैंड। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका मिल्क। अब देखो सस्पेंशन के पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशन से और कॉलॉइड से और बड़े होते हैं, मतलब ये 100 नैनोमीटर तक होते हैं, काफ़ी बड़े हो गए इन सब से। तो ये पार्टिकल्स इनके कंपैरिजन में काफ़ी बड़े हैं। तो बड़े होंगे पार्टिकल्स तो मुझे पीछे की चीज़ कैसे दिखेगी? ये सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो पीछे की चीज़ मुझे अब दिखने बंद हो जाएगी। तो ये पार्टिकल्स के ये सस्पेंशन सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ये ओपेक होते हैं। आपको पीछे की चीज़ क्लियरली क्या दिखेगी ही नहीं, ओपेक है। देन ये फिल्ट्रेशन शो करते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स काफ़ी बड़े हैं, इन दोनों के कंपैरिजन में काफ़ी बड़े हैं, तो ये फिल्ट्रेशन के थ्रू फिल्टर किए जा सकते हैं। देन स्कैटर्स, ये तो स्कैटरिंग शो करते ही हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स काफ़ी बड़े हैं। पार्टिकल्स जो रे ऑफ लाइट है वो पार्टिकल से जाके टकराएगी, पार्टिकल्स जो रे ऑफ लाइट है वो इधर स्कैटर हो जाएगी और पाथ विजिबल हो जाएगा। तो ये स्कैटरिंग भी शो करते हैं। और इनका एग्जाम्पल है सैंड। जैसे आप सैंड के पार्टिकल्स देख रहे हो कितने छोटे छोटे होते हैं, बट क्या करेंगे अगर आप फिल्टर पेपर से फिल्टर करोगे तो ईजिली फिल्टर हो जाएंगे। तो ये भी आपको समझ में आ गया है। सो होप यू लाइक द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।